तो दोस्तों फ्रांस भी जंग में कूद गया है और फ्रांस ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि ईरान के खिलाफ जो भी एयरबेस हैं वो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। देखिए साहब फ्रांस की हरकत। मुझे मालूम था कि धीरे धीरे ये सब एक होंगे, क्योंकि इजराइल जो गाजा में बच्चों का नरसंहार कर रहा था, महिलाओं का नरसंहार कर रहा था, हॉस्पिटलों पे हमले कर रहा था, स्कूलों पे बच्चों के हमले कर रहा था, ये इजराइल की ताकत नहीं थी। मुट्ठी भर इजराइल जब चाहे जब ईरान मेट देता, लेकिन इजराइल से ये सब करा रहा था। कौन करा रहा था पीछे से? अमेरिका। और अमेरिका के साथ कितने हैं गाजा में नरसंहार कराने वाले इजराइल से? ये सब अब धीरे धीरे खुल के सामने आएंगे, क्योंकि जब इजराइल पिटेगा तो इजराइल को बचाने के लिए वही लोग सामने आएंगे जो गाजा में नरसंहार बच्चों का, महिलाओं का करा रहे थे, जो स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे इजराइल से हमले करा रहे थे। जब इजराइल पे कोई बात आएगी तो वही लोग सामना करने के लिए आएंगे। जी हाँ, अब वो लोग आने लगे हैं। फ्रांस अमेरिका के साथ जंग में कूद गया है और फ्रांस ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि हमारे एयरबेस ईरान के खिलाफ अमेरिका जब चाहे जब इस्तेमाल कर सकता है, छूट दे दी है। दोस्तों ये सब निकल के सामने आ रही हैं इनकी हरकतें, और कौन कौन इजराइल के पीछे है ये सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ईरान ने साफ इनकार किया है कि तुर्की और अजरबैजान में जो हमले हुए हैं ये हमने नहीं किए हैं। ये हमले इजराइल ने किए हैं हमसे तुर्की और अजरबैजान को लड़ाने के लिए। जी हाँ, ईरान ने इन हमलों से साफ इनकार कर दिया है। उधर इराक के पास, इराक के जो तटीय इलाके हैं, इराक के तट के पास एक तेल टैंकर पे हमला हुआ है और तेल टैंकर जो है आग के हवाले हो गया और धू धू कर कर जल गया और तेल पानी में बर्बाद हो गया, या फिर तेल भी जल गया। फिलहाल ये हमला हुआ है इराक के पास तेल टैंकर पे। फिलहाल आगे दोस्तों आपको बता दूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी असलियत निकल के सामने आ रही है और अब वो कुर्दों को धमका रहा है, कुर्दों पे दबाव बना रहा है, कुर्दों को डरा रहा है। वो कह रहा है कि आप इजराइल या अमेरिका हमें चॉइस कीजिए और चॉइस करने के बाद हम आपको असला देंगे और आप जो हैं ईरान में घुसिए और जमीनी हमले कीजिए, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन कराना चाहता है ईरान के अंदर। लेकिन कुर्द जब इस बात से मना कर रहे हैं तो दोस्तों कुर्दों को डराने की कोशिश कर रहा है F-18 मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये डराने की कोशिश कर रहा है F-18 फाइल का मुलजिम। फिलहाल इसने आतंकी संगठनों तक से मदद मांग ली। अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांग ली, इटली से मदद मांग ली, जर्मन से मदद मांग ली, ब्रिटेन से मदद मांग ली, लेकिन सामने है एक अली का लाल जिसने अभी तक किसी से हेल्प नहीं मांगी है, ना ही किसी से कोई मदद मांगी है। और ईरान को किसी की हेल्प और किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी भी नहीं इंशाअल्लाह, वो अकेले ही बच रहेगा। लिहाजा ये कुफ्फार जो है मदद मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और लाख तमाम गिड़गिड़ाने के बाद फ्रांस जो है इसके साथ आ चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ स्टाफ का जो वाइस चेयरमैन है जनरल डेमिरन केन, जनरल डेमिरन केन कहता है कि ईरान की मिसाइलों में 80% तक कमी आ गई है। वहीं पूरी रात जो पिछली रात गई है, ये रात जो गुजरी है, इस रात की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इससे पिछली रात को ईरान की मिसाइलें बहरीन में बरसती रही हैं और जनाब खूब बरती हैं रात में बहरीन पे मिसाइलें। और जो कतर है, दोहा है कतर की राजधानी, उसमें भी अमेरिकी एयरबेसों पे ईरान की मिसाइलें बरती हैं और अमेरिकी एयरबेसों से धुएं उठते देखे गए हैं। यूएई जो है उसने ये दावा किया है कि हमने ईरान की लगभग 6 मिसाइलें और 125 या 26 ड्रोन रोके हैं। अच्छा, दावा तो ये लोग कर देते हैं कि हमने 6 मिसाइलें, 125-26 ड्रोन रोके, इसी तरह का दावा बहरीन भी कर देता है, इसी तरह का दावा कतर भी कर देता है, लेकिन यार ये लोग ये नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ गिर कितने गए हैं। हाँ, बताएंगे क्यों? बेइज्जती होगी ना, इसलिए नहीं बताते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ईरान है, लदीज फारस की खाड़ी में एक और अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया गया है, जो कि अमेरिकी टैंकर धू धू करके जल गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया गया है, ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जब तक अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों का कोई जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा, जब तक हमारी ये जंग जारी रहती है। और जो भी अमेरिका का समर्थन करता है उसका भी जहाज इस रास्ते से नहीं निकलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने जो है गैस और गैसलीन और इसके अलावा तमाम पदार्थ और ईंधन को बंद कर दिया है सप्लाई करना, और अपने यहाँ स्टॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन के दिमाग में ये बात घूमने लगी है कहीं ऐसा ना हो मेरे ही मुल्क में गैस, गैसलीन और तमाम पदार्थ और ईंधन की कमी पड़ जाए। इसीलिए चीन ने इसी डर से अपने यहाँ मुल्क में स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दूं, जापान तो भाई बोल उठा है। जापान जो है वो कहने लगा है, जापान की कुछ कंपनियां कहने लगी हैं, या एक आध कंपनी ने गवर्नमेंट से कहा है कि भाई स्टॉक किया गया तेल अब बाहर निकालिए, जिससे कि हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फिलहाल इस तरह से जापान की तो बात लग चुकी है। लेकिन आपको दूसरी तरफ बता दूं कि इटली और फ्रांस ये दोनों साथ आए हैं, किसके, अमेरिका के। और इटली फ्रांस ने ये कहा है कि हमारे एयर स्पेस और एयर बेस खुले हुए हैं, अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ। अब समझ लीजिए कौन गाजा में नरसंहार करा रहा था इजराइल से। गाजा के बच्चों का, गाजा की महिलाओं का, गाजा के हॉस्पिटलों पे, गाजा के स्कूलों पे कौन हमले करा रहा था? आए अब आने लगे सब खुल के। यही फ्रांस, यही ब्रिटेन, ब्रिटेन का नहीं कहूंगा, ब्रिटेन नहीं है इसमें, ब्रिटेन ईमानदारी पे है और ईमानदारी की बात कर रहा है ब्रिटेन। स्पेन भी ईमानदारी की बात कर रहा है। स्पेन का जो राष्ट्रपति है वो संसद के अंदर अमेरिका को और ट्रंप को नंगा कर रहा है, और वो आज भी कह रहा है कि यह जंग बेवजह थोपी गई है ईरान पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इसमें कौन कौन शामिल है। फ्रांस, इटली, अमेरिका और जितने भी अमेरिका के साथ इजराइल को बचाने आ रहे हैं, वो सबके सब इजराइल से नरसंहार करा रहे थे। किसका? गाजा के बच्चों का, गाजा की महिलाओं का, गाजा के स्कूलों का, गाजा के हॉस्पिटलों का। मिन जालिम दोस्तों, इन पे जरूर खुदा का कहर कहीं ना कहीं टूटेगा। और अकेले ईरान को इतनी ताकत अल्लाह पाक ने दी है कि ये अली का लाल अभी तक किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है, और इसे किसी की भी हेल्प मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अकेले ही ईरान इन सब पे भारी पड़ेगा और भारी पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, जंग लगातार खतरनाक मोड़ ले रही है और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आर पार करेंगे। क्योंकि पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था कि टिफ्टर पारिस ने ये बताया है कि ईरान के पास डोनाल्ड ट्रंप जो है ये खबर भेज चुका है कि हम टेबल पे आना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान की कौमी सलामी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि अली लारिजानी कहते हैं कि जब जून 2025 में हम पे हमला हुआ था तो उस वक्त भी अमेरिका ने इजराइल से हम पे धोखे से हमला कराया था, जब हम बातचीत की टेबल पे थे, और हम पे धोखे से हमला कराया। लिहाजा इस बार भी हम बातचीत की टेबल पे थे, और आयतुल्लाह खोमैनी साहब जो हैं, रहबर मुअज्जम सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी साहब, इमाम खोमैनी साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान अमेरिका और इजराइल ने हम पे ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और धोखे से हम पे हमला फिर किया है। फिलहाल कहते हैं कौमी सलामी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, जिनका नाम है अली लारिजानी, वो कहते हैं अब हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जंग करेंगे, जंग करेंगे, जंग करेंगे, आर पार करेंगे, आर पार करेंगे, आर पार करेंगे। इस पे उतारू हैं कौन? अली लारिजानी और इनका मुल्क ईरान। IRGC रुकने का नाम नहीं ले रही है, और वो लगातार बम बरसाए पड़ी है। अमेरिकी एयरबेस हो, अमेरिकी ठिकाना हो, इजराइल हो, या कहीं भी अमेरिकी फौजियों के छुपे होने की इंटेलिजेंस मालूमात मिलती है IRGC को। IRGC
फौरन बम बरसाना शुरू कर देती है। सऊदी अरब जो है वो आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ के अरब सागर से तेल इंपोर्ट कर रहा है, जिससे कि दुनिया के अंदर तेल संकट ना पैदा हो और दुनिया के अंदर तेल की मारमारी ना पड़े, तेल की कमी ना पड़े। इसीलिए सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लदीज फारस की खाड़ी को छोड़ते हुए वह अरब सागर से कर रहा है तेल इंपोर्ट। लिहाजा ये जंग जो है बहुत भीषण होती जा रही है और ईरान का खुला ऐलान है अब हम लंबे समय तक लड़ेंगे और लंबे समय तक लड़ने की तैयारी करके मैदान में उतरे हैं। अल्लाह ईरान को फतेह और जीत अता फरमाए। सभी दुनिया के मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि रोजे रखिए, रमजान का महीना है, नमाज पढ़िए, ईरान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ईरान को फतेह और जीत अता फरमाए। चलिए अब लिए चलते हैं, थोड़ा एक तरफ और ले जाऊंगा, मेन वजह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो मेन कारण है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल चलिए बात यहाँ पे आती है कि आखिर अमेरिका, इजराइल और ईरान की दुश्मनी क्या है। तो चलिए अब हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही तल्ख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो मौजूदा टाइम है 2-4-5 साल से अमेरिका और ईरान के रिश्ते बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं हुए बल्कि एकदम चरम पे पहुंच गए, क्योंकि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है अलमाहा हमेशा ही अमेरिका और इजराइल की आंखों में खटकता रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल को हमेशा ये खटका लगा रहा है कहीं ऐसा ना हो ईरान एटम बम बना ले और इजराइल के वजूद के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि इजराइल इतना छोटा है क्षेत्रफल में कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी इजराइल से बड़ी बैठेगी। और ऐसे हालातों में अगर ईरान एटम बम बनाता है तो एक एटमी मिसाइल ही पूरे इजराइल को जला देने और राख का ढेर बनाने के लिए काफी है, जिससे कि इजराइल का वजूद खतरे में है। इजराइल जो है ये अमेरिका की नाजायज औलाद है और अपनी नाजायज औलाद के लिए अमेरिका दुनिया से लड़ता है। फिलहाल यही वजह है कि इजराइल को ये खटका खाए जाता था कहीं ऐसा ना हो गुपचुप तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर एटम बम बना ले, लेकिन ईरान 99% एटम बम बना चुका है और उसके कने एटमी हथियार मौजूद हैं। और अगर नहीं भी हैं तो दोस्तों, जो रूस है और उत्तर कोरिया है वो खुले खुले कह रहा है कि जरूरत पड़ेगी और ईरान अगर हमसे मांगेगा हथियार तो हम एटम बम ईरान को दे देंगे। पहले तो ईरान बना चुका है और अगर नहीं बनाया है तो भी रूस जैसी महाशक्ति ये कहती है कि अगर ईरान हमसे एटम बम मांगेगा तो हम दे देंगे और दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं पाएगी। वहीं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी कह रहा है कि ईरान अगर हमसे मांगेगा हथियार तो हमारे हथियारों के गोदाम ईरान के लिए खुले हुए हैं। हुआंग वांग 17 ऐसी मिसाइल है उत्तर कोरिया की जो कि सीधी अमेरिका तक मार कर सकती है, जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है। लेकिन ईरान ने अभी तक ना तो अपने दोस्त रूस से कोई हेल्प मांगी है और ना ही उनने उत्तर कोरिया से कोई हेल्प मांगी है, जबकि रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से ये बयान आ चुके हैं कि हम ईरान की मदद के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ईरान हमसे मदद मांगता है तो हम ईरान की मदद जरूर करेंगे। उत्तर कोरिया ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान हमसे असला मांगेगा तो हमारे असले के गोदाम ईरान के लिए खुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है ये बहुत लंबे समय से इजराइल और अमेरिका की आंखों में खटक रहा है, जो कि आपको बता दूं 1995 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने छापा था कि ईरान एटम बम बनाने में महज 5 साल पीछे है। फिर आपको बता दूं दूसरी रिपोर्ट 1995 में ही जो न्यूयॉर्क टाइम्स है अमेरिका का उसने छापी थी कि ईरान एटम बम बनाने में अभी सालों पीछे है। लेकिन 14 मई 1995 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने तीसरी रिपोर्ट छापी थी कि फिलहाल ईरान अभी एटम बम नहीं बना रहा है, जिस पर पूरी दुनिया भड़की थी और पूरी दुनिया के भड़क जाने के बाद एक सवाल उठा था कि बड़ी ही आसानी से दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं
जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी संस्था किसी भी दुनिया के मुल्क पे बड़ी आसानी से इल्ज़ाम भी लगा देती है और फिर अपने बयानों को पीछे भी खुद ही ले लेती है और खुद ही अपने बयानों से निकल भी जाती है, यानी कि अपने लगाए गए इल्ज़ाम को खुद ही वापस भी ले लेती है। सीएनएन की एक बड़ी पत्रकार क्राउन ओरमानी ने इसी बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक आईएईए के हेड से बातचीत की थी 1995 में और कहा था किन सबूतों के आधार पे आपने ईरान पे इल्ज़ाम लगाए हैं। लिहाजा आईएईए के हेड ने जवाब दिया था कि हमने अपनी तरफ से ना तो इल्ज़ाम ईरान पे लगाए हैं और ना ही हमें कोई इनपुट मिला है कि ईरान 5 साल में एटम बम बना लेगा। उस वक्त आईएईए के हेड जो थे वो कह रहे थे कि अमेरिका ने हम पे दबाव बना के ये बात कहलवाई थी। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि 2003 में भी इराक पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इराक का ने एटम बम है, इस्लामिक बम है, रासायनिक बम है। लेकिन बाद में जब तलाशी हुई थी तो इराक का ने ना तो एटम बम निकला था, ना ही इस्लामिक बम निकला था और ना ही रासायनिक बम निकला था। फिलहाल अमेरिका दुनिया के सामने हाथ छोड़ के खड़ा हो गया और कहता है कि गलती हो गई। फिलहाल अब इसी तरह के ईरान पे भी इल्ज़ाम अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगाए गए, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक आईएईए के मौजूदा जो हेड है राफेल ग्रोफी जंग के बीच में भी ये कह रहे हैं कि ईरान के पास एटम बम बनाने के कोई सबूत नहीं है, ना ऐसे कोई सबूत हमें मिले हैं जिससे कि हम ये कह सकें कि ईरान एटम बम बना रहा है। जंग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एजेंसी के जो हेड हैं आईएईए के राफेल ग्रोफी वो अभी भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों कि 2023 में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट ने यह छापा था कि ईरान अब एटम बम बनाने में एक हफ्ता पीछे है। ये कौन कह रहा था? ये अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट साल 2023 में छाप रही थी। लेकिन साल 2023 चली गई, साल 2024 चली गई, साल 2025 चली गई, साल 2026 चल रही है। साल 2026 में भी ईरान पे यही इल्ज़ाम लग रहे थे कि ईरान एटम बम बना रहा है। लेकिन अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट जब साल 2023 में ये कह रही थी कि ईरान एटम बम बनाने में एक हफ्ता पीछे है, तो यार साल 2023 में फिर एक हफ्ते में 7-8 दिन में ईरान को एटम बम बना लेना चाहिए। फिर साल 2026 में क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है? तो इसका मतलब 1995 में जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टें झूठी निकली कि 5 साल में एटम बम बना लेगा, और फिर आपको बता दूं कि साल 2023 में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट ने जो छापा वो भी रिपोर्टें झूठी निकली कि एक हफ्ते में एटम बम बना लेगा। और अब साल 2026 में भी ईरान पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि ईरान एटम बम बना रहा है, जबकि ईरान ये कह रहा था कि हम एटम बम नहीं बना रहे हैं, अगर आप चाहो तो तलाशी ले सकते हो। लेकिन उसे हमला ईरान पे करना था। बात तो एक बहाना था, ये ईरान ने खुद कह दिया है। ईरान खुद कह रहा है कि उसे हमला हम पे करना ही था, क्योंकि बात तो एक बहाना था। लेकिन अली का जो लाल है ये कम नहीं पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका के साथ फ्रांस और जो ये है देखो इटली ये आ गए हैं, और जो जिनेवा है जो नाटो का अध्यक्ष है वो भी इस बात को कह रहा है। कल उसने भी ऐलान करा और उसने ये कहा है कि अगर अमेरिका अकेला होता, यूरोप साथ नहीं देता अमेरिका का, तो ईरान जो है अमेरिका को कच्चा खा जाता, ईरान अमेरिका पे भारी पड़ जाता। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब पूरा यूरोप अमेरिका का साथ दे रहा है। जो नाटो का अध्यक्ष ये कह रहा था कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे क्योंकि ये जंग जबरदस्ती ईरान पे थोपी गई है और हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, नहीं अमेरिका का साथ देंगे। और कल के स्टेटमेंट में वो ही जिनेवा से क्या कह रहा है नाटो का अध्यक्ष कि अगर यूरोप साथ नहीं देता अमेरिका का तो ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों पे भारी था। भारी तो खैर अभी भी है इंशाअल्लाह, ईरान हारेगा नहीं इंशाअल्लाह, ईरान जो है जीतेगा इंशाअल्लाह जीतेगा। लेकिन हाँ आपको बता दें कि
पूरे का पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है। जिनेवा में नाटो के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि अगर यूरोप अमेरिका का साथ नहीं देता तो इजराइल और अमेरिका दोनों पे ईरान भारी था। भारी तो है ईरान इंशाअल्लाह अभी भी, और भारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, नाटो के अध्यक्ष के इस बयान से साफ ये जाहिर होता है कि पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है। अमेरिका इस जंग में अकेला नहीं है, अकेला है, अगर अकेला है कोई तो ईरान है। अली का लाल अकेला है जो कि पूरे के पूरे यूरोप से अकेला लड़ रहा है। ना तो उसकी मदद के लिए कोई मुस्लिम देश अभी तक आगे आया है, और ना ही किसी मुस्लिम देश ने ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। सबके सब बुज़दिल हैं, सबके सब अमेरिका के सामने घुटने टेक गए हैं, सबके सब अमेरिका की गुलामी कबूल कर चुके हैं, सबके सब बुरी तरह अमेरिका से डर चुके हैं। लेकिन हाँ, अली का लाल जो है ईरान, ये जम के लड़ रहा है, और ये भारी है अमेरिका इजराइल पे अभी भी, और भारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि ईरान अभी तक जंग में अकेला है, और उसने ना तो किसी से हेल्प मांगी है और ना ही किसी की हेल्प अभी तक उसने ली है। लेकिन उसका जो दोस्त है, बेस्ट दोस्त रूस, रूस ने ये कहा है कि हम ईरान को असला सप्लाई करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम असला ईरान को देंगे। अभी जो कल की खबर है कि मिनटमैन 3 का जो एक मिसाइल है अमेरिका की, मिनटमैन 3, उसका इनने टेस्ट किया है। ये एटमी वॉर हिट ले जाने में सक्षम है, लेकिन मिनटमैन 3 ईरान पे तो चलाने जा नहीं रहा है अमेरिका भाई। ईरान पे तो नहीं चला सकता है मिनटमैन 3, और फिर वो तो भाई कोई उसका पता थोड़ी है अमेरिका का, वो क्या मालूम चला भी दे उसे। कोई कोई दुनिया में हम तो पकड़ तो लेओगे नहीं जाके। लेकिन हाँ, अमेरिका जो है मिनटमैन 3 90% ईरान पे चलाने नहीं जा रहा। उसका सीधा संदेश रूस को है, रूस को डराने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री सरगई लारूफ का बयान आया है कि अमेरिका इजराइल जो कुछ भी ईरान में कर रहे हैं, हम कभी अमेरिका इजराइल के इस ऑपरेशन को कामयाब नहीं होने देंगे। ये रूस ने कहा है, और रूस ने ये भी कहा है कि हम ईरान को असला सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। जब तनातनी चल रही थी ईरान और अमेरिका की, अगर रूस जब ही अपने 2 युद्धपोत भेज देता या 3 युद्धपोत भेज देता ईरान के पास, और कह देता ठीक है तुम हमला करो, हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। अमेरिका की हिम्मत ही नहीं थी हमला कर देता भाई साहब, हिम्मत ही नहीं थी कि अमेरिका हमला कर देता। जब रूस आया नहीं, रूस ने सोचा होगा यार मैं अपना वजूद बचाऊं, मैं खुद यूक्रेन से जंग में उलझा पड़ा हूं। ठीक है, शायद बहुत सारे लोग सोचते हैं कहाँ मैं किसी के चक्कर में पड़ूं यार, मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को बचाऊं, क्योंकि मैं खुद हालत जंग में हूं। हो सकता है ऐसा ख्याल रूस के भी दिमाग में आया हो, जो कि रूस उतने टाइम नहीं आया। लेकिन अगर उतने टाइम रूस आ जाए ईरान के साथ और अपने 2-3 युद्धपोत भेज दे और कह दे ठीक है हिम्मत है तो तुम हमला करो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ईरान पे हमला कर देता, वो करता ही नहीं। लेकिन हाँ, उस वक्त रूस आया नहीं, इसीलिए ईरान पे हमला अमेरिका का जो थी हिम्मत हो गई करने की। बुशर पे हमला नहीं हुआ था 12 दिन की जंग में। लेकिन अब केवीजी को ये इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी 2026 में कि ईरान पे हमला हो सकता है, तो उसने अपने साइंटिस्ट हुन से वापस बुला लिए थे कुछ, तो अब बुशर पे भी हमला करा है। अब बुशर पे भी हमला करा, पिछली बार हमला नहीं करा था इसलिए कि रूस के साइंटिस्ट हैं वहां पे, ऐसा ना हो कि रूस के साइंटिस्ट एक आध मर जाए जिसके बाद रूस भड़क जाए, इसलिए इजराइल ने और अमेरिका ने हमला नहीं करा। लेकिन अब रूस ने जो है अपने साइंटिस्ट बुला लिए थे वापस 2026 में। रूस की जो इंटेलिजेंस है केवीजी, उसे ये इनपुट मिला होगा कि हमला हो सकता है, तो उसने अपने साइंटिस्ट बुला लिए थे। अब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है बुशर प्लांट के पास भी। फिलहाल अब रूस और उत्तर कोरिया का तो बयान आ चुका है कि हम खुल के साथ हैं ईरान के। लेकिन इस अली के लाल ने अभी तक किसी से हेल्प नहीं मांगी है। ये अकेला ही भारी पड़ रहा है और हमेशा भारी रहेगा पूरे नाटो पे इंशाअल्लाह।
अमेरिका इजराइल तो दूर की बात है, अमेरिका इजराइल फ्रांस और क्या कहते हैं इटली, इन पे सब पे पूरे नाटो पे भारी रहेगा आखिर तक ईरान इंशाअल्लाह। फिलहाल जंग चल रही है, अब देखना है कि जंग कहाँ जाती है। लेकिन इजराइल से जो नरसंहार गाजा में, गाजा के बच्चों का, महिलाओं का, हॉस्पिटलों का, स्कूलों का जो जो करा रहे थे और दुनिया के सामने बड़े शरीफ बन रहे थे कि इजराइल गलत कर रहा है, जबान से कह रहे थे और अंदर ही अंदर इजराइल का साथ दे रहे थे। अब इजराइल पे जब बात आई है और जब ईरान की मिसाइलों से इजराइल जला है, तो इजराइल को वही सब लोग बचाने आ रहे हैं जो जो इजराइल से गाजा में, गाजा के बच्चों का, स्कूलों का, महिलाओं का, हॉस्पिटलों का नरसंहार करा रहे थे। अब ये दुनिया खूब देख ले और दुनिया याद रखेगी, ये तारीख में लिखा जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि पूरे यूरोप से अकेले अली का लाल लड़ा था ईरान, और इस जंग में अली का लाल ईरान अकेला था, जबकि ये सब का सब पूरा यूरोप एक था और पूरे यूरोप ने मिलके ईरान से जंग की थी। लेकिन ईरान जीतेगा इंशाअल्लाह, जीतेगा इंशाअल्लाह, जीतेगा इंशाअल्लाह। उस वक्त भी तारीख गवाह रहेगी और हमेशा ये तारीख गवाह रहेगी कि ईरान अकेला लड़ा था। फिलहाल जंग लगातार मोड़ ले रही है और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और ईरान ने कह दिया है आर पार करेंगे। अब देखना है कि ये जंग आगे कहाँ तक जाती है, आर पार होगी या फिर अदबिच में सीज फायर होगा। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में ताई है और जनाब आप लोग ये ध्यान रखना, गौर से देखना कि इजराइल से कौन कौन गाजा में बच्चों का, स्कूलों का, महिलाओं का, हॉस्पिटलों का नरसंहार करा रहा था, वो सब अब देखने को मिलेंगे, खुल के सामने आ रहे हैं। कड़ी इन पे नजर भाइयों बनाए रखना। खबरों में ताई है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश आमदीद।